जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया हूँ एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेके। और ये है बलेनो 2015 की 1 लाख के अराउंड ड्रिवन है। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी थोड़ी डर्टी है बिकॉज़ ये रिसेंटली अभी सर्विसिंग के लिए आई हुई है। और सर्विसिंग के लिए कहाँ, ऑटोमोटिव कार केयर पे। तो यही बात में मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा पठान भाई और जावेद भाई को। गाड़ी की यहाँ पे हर एक गाड़ी का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, इंजन ओवरऑल से लेकर नॉर्मल सर्विसिंग हो, डेंटिंग पेंडिंग हो, कलरिंग हो, गाड़ी का मॉडिफिकेशन हो या फिर व्हील अलाइनमेंट और छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े काम तक आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमोटिव कार पैर पे। और मैं ये गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ। दिस इज़ बलिनो 2015 टू द अराउंड 1 लाख ड्रिवन है और ये है डीजल। ओके, और ये पहले सबसे पहले लुक की बात कर लेते हैं। लुक की मैं बात कर रहा तो यार ये अच्छी खासी अपीलिंग दे देती थी। एक ये प्रीमियम प्रोडक्ट था फ्रॉम मारुति सुजुकी। और अब देखने जाएंगे यार अच्छा खासा ये गाड़ी का लुक अपील हो जाता था। यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट दिए हुए थे। दिस इज़ एन आई थिंक सो दिस इज़ एन दिस इज़ एन LED वन। ये जो इंडिकेटर दिए थे वो बल्ब दिए हुए थे, बट जो प्रोजेक्टर लाइट दिए हुए LED वाले। यहाँ पे कोई फॉग लैम्प नहीं दिया हुआ था। ये वेरिएंट एक्चुअली डेल्टा प्लस डेल्टा है, 1.3 डीजल। ये अराउंड 1250 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर। जो इसका पावर ट्रेन था 74 bhp का था एट 4000 RPM। ठीक है, तो मैं अगर इंजन की बात करूँ तो ये है अराउंड 1.25 लीटर का इंजन और मतलब 1250 सीसी का इंजन है, डीजल इंजन है, K12। और यहाँ पे इंसुलिन दिया हुआ है टू रिड्यूस द इंजन नॉइस इन कैबिन। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये शायद इसका कैप गया हुआ है, बट हाँ ये है इंजन वाटर, आई मीन वाइपर वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कूलेट का कैबिनेट दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रेक ऑयल का कैबिनेट दिया। और ये थोड़ा मतलब 1 लाख चली हुई है तो फिलहाल मेजर सर्विसिंग के लिए यहाँ पे आई हुई है, तो थोड़ा डर्टी है। बट जब भी ये गाड़ी सर्विस होके निकलेगी तो भाई ये गाड़ी पूरी चमचमाती निकलेगी फ्रॉम अगेन ऑटोमोटिव कार केयर। ठीक है, तो मैं अभी इसकी इंजन की बात करता हूँ। तो ये इंजन भाई अच्छा खासा मतलब रिस्पांस दे देता था। डीजल इंजन था भाई, K12। और मारुति सुजुकी ने खुद ये मतलब सोर्स मतलब कहाँ से सोर्स नहीं किया था, मारुति ने खुद ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये इंजन प्रोड्यूस किया था। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। और इसका पावर ट्रेन था 74 bhp का, जो 4000 RPM पे पावर जनरेट करता था। और टॉर्क था 190 Nm का एट 2000 RPM। ओके, सो लेट्स क्लोज द इंजन बे। अगर मैं इसके साइड की बात करता हूँ तो साइड इसका मतलब अगर लेंथ देखने जाएंगे तो 3995 लाइक 4000 Nm का, आई मीन 4 मीटर के अंडर था, 3995। और इसका अगर व्हील बेस देखने जाएंगे तो व्हील बेस है 2500 mm का। ठीक है, तो अभी साइड के लुक की बात करें तो साइड के लुक में ये ऑटोमेटिक मिरर दिए हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे DDIS का बैज दिया हुआ था। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ था, जो हालांकि एक अच्छा फीचर है। ठीक है, और इसके साइड में सबसे पहले टायर की बात कर लेते हैं। टायर इज हैपेंस टू बी ये नॉट, दिस इज़ नॉट एन अलॉय, बट अगर टायर इसके देखने जाएंगे दिस इज़ 185/65 R15, 15 इंच के टायर थे, नॉर्मल अलॉय, नॉर्मल व्हील। ठीक है, अभी इसका बूट देखते हैं। बूट अगर इसका देखने जाएंगे थोड़ा डर्टी है, बट ठीक है काम चला लेंगे। ठीक है, अगर इसका मतलब रियर साइड देखने जाएंगे, रियर साइड पे यहाँ पे वाइपर दिया हुआ है, टेल लाइट दिए हुए है। दिस इज़ एन टेल लाइट इज़ LED एंड इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट इज़ बल्ब। ठीक है, और यहाँ पे देखने जाएंगे पीछे का थोड़ा अट्रैक्टिव लुक है।
अगर देखने जाए इसका, मैं बूट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसका यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट सेंसर, यस, यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट सेंसर दिए हुए थे। कैमरा भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें ये स्पेशल वेरिएंट में कैमरा अवेलेबल नहीं था, बट अगर आप देखने जाएंगे तो हाँ कैमरा भी ऑफर था। 1 सेकेंड, हाँ। तो मैं अगर इसके बूट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एक्सपोज बिट दिए हुए, आई थिंक सो इसका इंसॉलिड लगा हुआ नहीं है, तो शायद मतलब कुछ काम की वजह से निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बूट दिया हुआ है, बूट अगेन बिग साइज़ का है। i20 से कंपेयर करने जाएंगे तो i20 के आसपास का ही इसका बूट स्पेस है, अराउंड 340-350 लीटर्स के आसपास, और आपका सामान भी अच्छे से आ जाएगा। बट इसका जो हम देखने जाएंगे, हम पे यहाँ का थोड़ा दिया हुआ है, तो आपको बैग रखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट हालांकि देखने जाएंगे मारुति का प्रोडक्ट है भाई, रिलेवेंसी के लिए ये मारुति फेमस है। हाइड्रोलिक पंप दिए हुए हैं, तो लेट्स क्लोज दिस बूट। ओके, थोड़ा पुश करना पड़ रहा है, थोड़ी पुरानी हो गई गाड़ी, तो मतलब कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे स्टॉम्प लैम्प दिया हुआ है, हाई माउंटेड स्टॉम्प लैम्प यहाँ पे दिया हुआ है, एंटीना, ठीक है। तो अभी इसके बूट की मतलब रियर सीट की बात करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं भाई साहब, उस टाइम पे ये बलिनो अल्ट्रोस को टक्कर दे देती थी। ओके, तो ये अगर खुलती है तो देखो 88.5 डिग्री के इसमें खुलती है, हालांकि अल्ट्रोस खुलती है 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये 88.5 डिग्री के एंगल पे इसका डोर खुलता था, विच इज़ अगेन गुड टच फ्रॉम मारुति सुजुकी। हाँ, अभी मैं रियर सीट की बात करता हूँ। रियर सीट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मैं, हाँ, तो रियर सीट की यहाँ पे बात करेंगे तो रियर सीट में यहाँ पे मारुति का अगेन फेमस इसका डोर लॉक और अनलॉक करने का जो हर एक मारुति की गाड़ी में ऑफर कर दिया जाता था, ये नॉब ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे विंडो ओपन एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। दिस इज़ इन फैब्रिक टच, तो अच्छा एक फील देता था, बट हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो डोर पॉकेट्स यहाँ पे बिग इनफ, बस 1 लीटर की बॉटल बड़ी वाली आ जाएगी, उसके अलावा साइड में कुछ नहीं रख सकते। और मैं यहाँ पे सीटिंग पोजीशन की बात कर लेता हूँ, तो मुझे आराम से हेड स्पेस जस्ट अबाउट एडिक्वेट, और यहाँ पे 3 जन को देखने जाएंगे तो 2 जन को हेड मिल जाता है, तीसरे बंदे को हेड नहीं मिलता है, तो भाई साहब को बिना हेड के चलना पड़ेगा। और दूसरी मैं बात यहाँ पे करूँ तो कंफर्ट, तो भाई सेटिंग पोजीशन ठीक ठाक था, नॉट बैड नॉट गुड, ठीक है। और प्रीमियम प्रोडक्ट था, प्रीमियम प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब यहाँ पे अगर नी रूम देखने जाएंगे भाई, वाह 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 वाह, तो यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा मिल जाता था। यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है टू होल्ड योर हैंड, यहाँ पे कोट वोट रखने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया है, सॉरी यहाँ पे कोट वोट रखने के लिए एक नॉब दिया है, तो यहाँ पे आप अप टू 3 kgs तक आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। पीछे पार्सल ट्रे दिया हुआ था, हाँ ठीक है। तो 3 जन तो भाई मैं बोल सकता हूँ 3 जन कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ये गाड़ी में। और यहाँ पे लाइट वगैरह दी थी, तो अगेन बट ये एलईडी नहीं दी हुई थी उस टाइम पे, तो अगर एलईडी दी रहती थी तो एक अच्छा ही टच हो जाता था। और इसका ऊपर की बात कर मतलब इसके रूफ़ की बात करें तो यहाँ पे कोई सनरूफ ऑफर नहीं किया जाता, बट ये फैब्रिक जो है जो नॉर्मली सभी गाड़ी में अवेलेबल हो जाता है वो है। पीछे जो हेडरेस्ट दिए हुए ये अगेन दिस इज़ एन एडजस्टेबल नॉट फिक्स वन, तो दिस इज़ अगेन गुड टच फ्रॉम मारुति सुजुकी। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अपने को 4 स्पीकर मिल जाते हैं, बट नो ट्विटर्स, तो एक ड्रॉबैक आ जाता था ये मतलब मारुति सुजुकी के एंड से कि भाई क्यों ही भाई, एटलीस्ट 4 स्पीकर दे दिए तो 2 ट्विटर दे दिए रहते। तो अभी फ्रंट साइड पे चलते हैं, फ्रंट साइड पे क्या अपने को मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ ये सामान को इधर रख देता हूँ। हाँ, तो फ्रंट साइड की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो फ्रंट साइड तो यहाँ पे हाइट एडजस्ट करने के लिए को ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पे हालांकि डोर पॉकेट देखने जाएंगे विच इज़ बिग इनफ, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल और छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे पहले। हाँ, तो ओके, सो मैं स्टार्टिंग मतलब यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देखने जाएंगे मिरर दिया हुआ है बट नो लाइट, और
देखने जाएंगे हार्ड प्लास्टिक, अच्छा खासा हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, SRS एयरबैग का लोगो दिया हुआ है। मतलब ये गाड़ी में 2 एयरबैग्स ऑफर कर दिए जाते थे उस टाइम से। और यहाँ पे देखेंगे तो AC बैंड दिया हुआ है, ये थोड़ा प्रीमियम फील करवाता है। जो मटेरियल है इट्स फील लाइक प्रीमियम। और यहाँ पे भी 2 AC बैंड दे दिए गए। यहाँ पे अगेन सेम डोर नॉब मारुति सुजुकी का पेटेंटेड, ये आप देखने जाएंगे। विंडो ग्लास को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे अगेन सेम फैब्रिक टच दिया हुआ है, तो हाथ आराम से रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं करवाया जाता था, तो एक मुझे एक ड्रॉबैक फील होता था। बाकी हालांकि पे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है, ठीक है। ग्लव बॉक्स की मैं बात करता हूँ, ग्लव बॉक्स अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप ग्लव बॉक्स बड़ा ही दिया हुआ है, बट ये कोल्ड नहीं है, मतलब ये ठंडा नहीं हो सकता विथ AC। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। और आपको लेग स्पेस की मैं बात करूँ तो मतलब अच्छी खासी मिल जाती है भाई। मारुति की ये गाड़ी में तो मतलब लेग स्पेस की ज़रा भी इशू नहीं है, आप आराम से पैर रख के कंफर्टेबल होके जा सकते हैं। अगर इसको रिक्लाइन कर लूँ तो मस्त से सोते भाई मेरा ड्राइवर चलाएगा, मैं आराम से सोता भाई इंजॉय करूँगा, ठीक है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। तो रुको जरा, सब्र करो। अभी लेट्स गो टू ड्राइवर साइड। अरे भाई ओपन हो जा। ये गाड़ी में मतलब इसमें मैं एक फीचर और बता देता हूँ। यहाँ पे मिरर पे भी आपको इंडिकेटर्स दे दिए जाते थे, तो एक प्रीमियम टच फील होता था। यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, टू रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है ऑन द ड्राइवर साइड, बट को ड्राइवर साइड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेम एज को ड्राइवर, यहाँ पे अच्छी खासी मतलब पॉकेट दी हुई है, डोर पॉकेट। तो यहाँ पे सामान वगैरह, छोटा मोटा बॉटल और छोटा मोटा सामान रख सकते हो। यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, एंड ये अगेन विंडो नॉब दी हुई है टू ओपन डोर। लेट्स, वेयर इज़ द की, ठीक है। तो मैं इसको ड्राइव करता हूँ। लेट्स स्टार्ट दी कार। हाँ, तो मैंने गाड़ी चालू कर दी है। तो गाड़ी देखिएगा, AC पहले मैं बंद कर देता हूँ, ओके। सो हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आगे से। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक ORVM एडजस्टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन ये इलेक्ट्रिक टच दिया हुआ था, गुड टच फ्रॉम मारुति सुजुकी। तो ये इसको एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है। दिस इज़ टू लॉक एंड अनलॉक द कार, दिस इज़ टू लॉक द विंडो। ये 1 टच डाउन, अप एंड डाउन का फीचर यहाँ पे मिल जाता है ऑन द ड्राइवर साइड। अगेन गुड टच ओवर हियर। यहाँ पे आपको नो मिरर, नो लाइट, तो एक कॉस्ट कटिंग मुझे यहाँ पे फील होती थी। अबे साले, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। हाँ, यहाँ पे देखिए माइक का सेटिंग दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे माइक दिया हुआ है। यहाँ पे अगेन लाइट दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट एन LED, दिस इज़ एन एलोजन। यहाँ पे सिस्टम देख लेते तो एक बेसिक सा सिस्टम दिया हुआ है ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह के साथ, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर डिस्प्ले नहीं दी हुई है। तो एक मारुति सुजुकी से कॉस्ट कटिंग में फील कर सकता है। 8.5 लाख की गाड़ी में एटलीस्ट टच वाला दे देते थे तो अच्छा लगता था, ठीक है। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे फैन स्पीड के लिए स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रंट फॉग लाइट, पीछे रियर फॉग, यहाँ पे फ्रंट फॉग को रिमूव करने के लिए ब्लोअर दिया हुआ है। यहाँ पे पीछे रियर फॉग को ब्लोअर करने के लिए स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे AC, यहाँ पे मोड दिया हुआ है। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल है। कुछ चीज़ों में तो मतलब कभी कभी मारुति में भी मतलब कुछ कमियाँ फील हो जाती थी, बट देखने जाएंगे तो एक अच्छा ही टच था, ओके। यहाँ पे देखने जाएंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्स और यहाँ पे USB पॉइंट A दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा स्टोरेज के लिए एक मतलब कंपार्टमेंट दिया हुआ है, तो आप फ़ोन, छोटा मोटा सामान यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पे गियर नॉब है, हैंड ब्रेक, बट कॉस्ट कटिंग अगेन। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। और क्या ही बोल सकते हैं, ये इसका स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग की मैं अगर बात करूँ तो स्टेयरिंग में ज़्यादा कुछ माउंटेड कंट्रोल्स दिए नहीं हुए। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे चैनल चेंज करने के लिए मोड सेलेक्टर, और यहाँ पे ब्लूटूथ कॉल पिक
करने के 3 ऑप्शन देते थे। यहाँ पे देखने जाएंगे हॉर्न दिया हुआ है, हॉर्न भी ठीक ठीक, मतलब एटलीस्ट कैबिन के अंदर साउंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखने जाएंगे मैनुअल एडजस्टेबल IRVM दिए हुए है भाई। यहाँ पे वाइपर के ऑप्शंस दे दिए गए, वाइपर भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्प्रे कर देता है। और यहाँ पे हेडलाइट वगैरह का ऑप्शंस दे दी गए, हेडलाइट भी अगेन LED वाले हैं। और मतलब ज़्यादा कुछ उसमें ऑप्शंस आ नहीं जाते थे भाई। ये गाड़ी अच्छा खासा पावर थ्रो कर देती है। और भाई साहब ये गाड़ी आपको 26 की एवरेज दे देती थी। मतलब 2016 में डीजल का प्राइस अराउंड कुछ 70-75 रुपीज़ के आसपास था, और 26 का एवरेज पकड़ने जाएंगे तो ये 37 लीटर्स की इसकी टंकी आती है, फ्यूल टैंक। तो उस हिसाब से भी भाई साहब अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो भाई मतलब मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दूंगा, सॉरी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर देखने 900 किलोमीटर के आसपास भाई ये साहब ये चल जाती थी। तो 900 किलोमीटर के आसपास मतलब आदमी को क्या ही चाहिए। तो आई लव दी पावर ट्रेन एंड दिस इंजन एंड इसकी एफिशिएंसी, मतलब भाई A क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में बोलना चाहूँगा ये गाड़ी की एफिशिएंसी। चलो तो अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखने जाएंगे 2 एनालॉग नीडल्स दिए हुए। दिस इज फर्स्ट वन इज टेकोमीटर, सेकंड वन इज स्पीडोमीटर। यहाँ पे डिजिटल MID दिए हुए। यहाँ पे छोटी मोटी डिटेल्स आ जाती थी, लाइक टेम्परेचर बाहर का, एवरेज है अराउंड अभी फ़िलहाल 14, क्योंकि मैं स्टील पे गाड़ी चालू करके रखा हूँ। और इसकी रेंज अभी फ़िलहाल 100 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रही है। फ्यूल के हिसाब से टाइमिंग दिखा रहा है। ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है स्विच वगैरह, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल ये गाड़ी चली हुई है 96, मतलब 1 लाख के आसपास चल चुकी है। और ट्रिप A ट्रिप B, भाई ये गाड़ी के ड्रॉबैक भी थोड़े बहुत, मतलब क्वालिटी देखने जाएंगे भाई साहब ये आपको प्रीमियमनेस फील करवा देती थी। इसकी गाड़ी का स्मूथनेस, आप गाड़ी भगाओगे तो आपको फील होगा कि भाई ये गाड़ी मतलब हाईवे पे तो भाई भागती थी। तो बस यही था ये गाड़ी के बोलने के बारे में। और हाँ, यहाँ पे सॉरी ये चीज़ तो मैं बताना भूल गया। यहाँ पे तो यहाँ पे छोटा मोटा स्टोरेज दिए हुए। दिस इज अगेन हेडलाइट लेवलर। और यहाँ पे सच कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिए हुए। और हाँ, एक चीज़ मुझे ये ड्रॉबैक फील होता था कि भाई इसमें स्टेयरिंग हाइट एडजस्टेबल दिया हुआ था स्टेयरिंग, बट रिग एडजस्टेबल नहीं दिया हुआ था। तो ये i20 ऑफर कर देती थी। तो मैं इसका ऑडियो एक्सपीरियंस आपको एक बार बता देता हूँ। तो लेट्स मेक सम वॉल्यूम। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। कुछ खास तो ऑडियो इसका सिस्टम दिया हुआ नहीं है। स्पेसिफिक ये मॉडल में तो कुछ खास इसका सिस्टम नहीं दिया हुआ था, बट हाँ काम चला हुआ वाला काम है। और क्या ही बोल सकते हैं। बाकी स्टार्ट द ड्राइविंग, बाय। ओके सो ड्राइव की शुरुआत करते हैं और मैं इसका एक टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ थोड़ा यार ये थोड़ा कम ट्रैफिक का टाइम है तो मैं बाकी भाई डीजल की क्या ही बात करें। हाय हाय हाय। सो मैं चला रहा हूँ मारुति सुजुकी की बलेनो। सही चली हुई है अराउंड 96,000 के आसपास। और मैं इसका एक टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। हाँ तो मैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। ये 75 bhp की पावर जनरेट करती है और 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो उस मामले में भाई साहब ये तो मुझे अच्छी खासी पिकअप दे रही है। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ तो मुझे माफ़ करना। हाँ तो मैं क्या ही बात करूँ इस गाड़ी के बारे में। तो 2016 में फर्स्ट टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई थी विद 2 इंजन ऑप्शंस। वन इज़ 1.2 लीटर पेट्रोल एंड सेकंड वन इज़ 1.3 लीटर डीजल। और डीजल में ये गाड़ी ने तो भाई साहब तहलका मचा दिया था, लोगों की फेवरेट हो चुकी थी बिकॉज ये गाड़ी में एवरेज आपको
23 लीटर के आसपास, आई मीन 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिल जाता था। और उस हिसाब से ये गाड़ी तो भाई लोगों की चाहत बन गई थी। परफॉर्मेंस देखने जाएंगे, हालांकि लो रेंज में इसका टर्बो लैग थोड़ा फील होता था, बट जब भी आप इसको 2000 RPM के ऊपर गाड़ी को ले जाते थे तो गाड़ी आपको ज़रा भी निराश नहीं करती थी। या अगर थर्ड गियर में है और गाड़ी को पिकअप लेना है, फिर भी हायर गियर पे भी ये गाड़ी आपको एक परफॉर्मेंस पीक दे देती थी। सेकंड चीज़ इसकी हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी की बात करता हूँ तो बलिनो को भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसकी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी एंड निम्बल हैंडलिंग के लिए। और सस्पेंशन भी इसके थोड़े स्टिफर साइड है, मतलब आपको अगर आपको हाईवे पे थोड़े रफ़ रोड पे ड्राइव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रफ़ रोड पे आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देगी। और जो स्पीड ब्रेकर पे भी आपको इतना आई मीन डिस्कम्फर्ट फील नहीं करवाएगी। ओके, ये दोनों साइड पे हाई स्पीड्स पे एंड सिटी ट्रैफिक में भी आपको एक इजी टू मैन्यूवर आपको एक्सपीरियंस देगी। यस, तो मैं अभी थोड़ा ट्रैफिक से कम हो गया हूँ, ट्रैफिक के रास्ते से निकल गया हूँ। हाँ, तो मैं अभी इसकी बात करूँ, इसका स्टीयरिंग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे देता है। और यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर मॉडल में इसमें कुछ स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल आ नहीं जाते थे, बट हाँ, मैं मतलब इसमें क्रूज़ कंट्रोल जो इसके टॉप मॉडल थे इसमें आ जाया करता था। और एसी भी ठीक ठाक चिल्ड कर देती है बलिनो, तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी ये बात करूँ ये आपको व्यू एंगल सही ठीक ठाक दे देती है। आपको आप जजमेंट इजीली लगा सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो तो आपको ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और डीजल की क्या ही मैं बात कर सकता हूँ, डीजल है। डीजल मारुति सुजुकी का डीजल इंजन मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है और भाई काबिलियत तारीफ़ है। बट मारुति सुजुकी ने ये डीजल इंजन अराउंड 2018 या 19 में बनाना ही बंद कर दिया। तो आपको ये गाड़ी मतलब अभी तो मारुति सुजुकी में डीजल इंजन्स बंद हो गए, बट हाँ, अगर जिसने भी ये डीजल मारुति की कोई भी डीजल गाड़ी ली हुई है उनको पता डीजल की क्या मज़े है। डीजल में तो भाई ये गाड़ी किलर है। देखो मतलब गाड़ी मतलब बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस दे रही है ड्राइविंग में। और इसके गेयर बॉक्स की मैं बात करूँ, गेयर बॉक्स इसका स्लिक शिफ्टिंग तो मुझे मतलब इसमें फील नहीं हुआ ये पर्टिकुलर मॉडल में, बिकॉज मुझे लग रहा है ये गाड़ी में थोड़ा गेयर शिफ्टिंग हार्ड है। बाकी इसका मैं क्लच देखूँ, क्लच हालांकि सॉफ्टवेयर साइड है, तो मुझे मतलब पैर में मतलब अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हो तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ इस गाड़ी के बारे में। आप देखोगे यहाँ पे या ये रेव में भी मतलब आपको भाई सही खासा एक्सपीरियंस दे रही है। और मतलब जहाँ भी आप स्पीड ब्रेकर से गुजरते हो तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और सही खासा एक्सपीरियंस है। मैं अभी सो डीजल के मैं प्राइस की बात करना चाहूँगा तो ये गाड़ी का प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में 2016 के हिसाब से होना चाहिए 2.5 to 3 लाख रुपीज़, अगर इतनी चली हुई है तो। और डीज़ल का तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, डीज़ल की लाइफ मारुति सुजुकी के इंजन के डीज़ल की लाइफ में बोलना चाहूँगा तो 3 से 4 लाख आराम से चल जाती है अगर आप इसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो। और क्वालिटी वाइज आई लाइक इट बिकॉज आपको इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। एंड सेकेंड थिंग, ये इजी टू रिपेयर है। अभी मैं इसका टर्निंग रेडियस भी यार मतलब बहुत इजी है, मतलब आप ये छोटे रास्तों में भी इजीली ये टर्न हो जाएगी। देखता हूँ फर्स्ट गियर पे, ओए हाँ, ये भाई फर्स्ट गियर में ये आराम से 40-45 क्रॉस कर देगी। और ये सेकंड गियर में भी मुझे मतलब 100 तो लेके ही जाएगी, 90 के आसपास ये चली जाती है सेकंड गियर पे। हाँ, तो भाई गाड़ी ये भाई फन टू ड्राइव है जिसको मतलब। और मारुति सुजुकी का 4 सिलेंडर इंजन भाई बहुत स्मूथ है। आपको इनसाइड इतना वाइब्रेशन, स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन उतना फील नहीं होगा। और
कैबिन भी थोड़ा प्रीमियम लगता है, थोड़े हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिए हुए आप देख सकते हो, बट ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सीटिंग पोजीशन इसकी कंफर्टेबल है और इसका सीटिंग एंगल भी सही है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और देखो इसका टर्बो 1500 आरपीएम के बाद किक करता है। आपको ये शौक तो करेगी, आपको एक बार ये पीछे धकेलेगी ज़रूर। ये गाड़ी की एक खासियत है। बट मैं अगर Hyundai से कंपेयर करूँ, Hyundai का जो डीजल इंजन है, तो Hyundai के डीजल इंजन से ये मतलब कम रिफाइन है। हालांकि Hyundai की जो डीजल इंजन है वो थोड़ी ज़्यादा रिफाइन फील करवाती है। और इसका स्टेयरिंग भी अगर देखने जाएंगे Hyundai के स्टेयरिंग से, मतलब Hyundai की जो क्रेटा है या फिर Hyundai की i20 है डीजल, उससे इसका स्टेयरिंग हल्का सा हार्डर साइड फील होता है हाई स्पीड पे। लोअर स्पीड पे भी मतलब आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, आपको इतना पुश नहीं करना पड़ेगा इस गाड़ी को। और इसके स्टेयरिंग को भी ज़्यादा वॉबल, मतलब इसका स्टेयरिंग सच में बोलूँ कम ही वॉबल है। मतलब स्टेयरिंग रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, 1 सेकंड के बाद ये आंसर दे रही है, तो सही है। तो 2023 में अगर मुझे ये बलिनो डीजल लेनी होती तो मैं प्रेफर करता कि नहीं, तो यस श्योर मैं प्रेफर करता। अगर मेरी प्रेफरेंस डीजल होती, ये आपको रिस्पॉन्स देने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगाएगी, आपको मज़ा आएगा शॉर्ट ये गाड़ी ड्राइव करने के लिए। और इसका टर्बो भी मतलब 1500 और 2000 आरपीएम के बाद इसका टर्बो एक्चुअली किक देता है। जब भी ये किक देता है तो गाड़ी भाई रॉकेट की तरह उड़ती है, और मैं ये सच बोलना चाहूँगा। लो रेंज पे अगर देखने जाएंगे, लो रेंज पे ये थोड़ा ढीला फील करवाती है, और डीजल इंजन थोड़ा पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। इसके लिए इंडिया में डीजल इंजन को हालांकि कम प्रेफरेंस दी जा रही है, बट डीजल इंजन थोड़े महंगे भी आ जाते हैं, और डीजल इंजन को BS6 के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना मारुति सुजुकी के लिए उनको बेनिफिशियल नहीं लगा, तो उन्होंने डीजल इंजन ही प्रोड्यूस करना बंद कर दिया हर एक गाड़ी के लिए। बट मारुति सुजुकी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ डीजल इंजन लेके आओ पब्लिक डिमांड के लिए, और BS6 कंप्लाई भी आप कर सकते हो उसको 3 सिलेंडर में। आई मीन मारुति वैसे भी कुछ चीज़ों की, मारुति सुजुकी को अगर क्वालिटी देनी है तो क्वालिटी दे सकती है विदाउट 3 सिलेंडर भी। जैसे कि टाटा क्या करती, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रही है और 3 सिलेंडर लेके आता है। किसी को 3 सिलेंडर जमता है, किसी को नहीं जमता है, बट 3 सिलेंडर कहीं ना कहीं लैग फील करवाता है। और 3 सिलेंडर में मतलब अगर आप देखने जाएंगे हाई रेंज पे, तो हाई रेंज पे ये गाड़ी मतलब ये इंजन आपको नॉइसी साउंड करेगा, एक ऐसा फील होगा कि इंजन ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। और 4 सिलेंडर मारुति सुजुकी इसके लिए प्रोवाइड करता है कि भाई आपको इंजन रिफाइनमेंट थोड़ा अच्छा रहे, आपको ड्राइविंग क्वालिटी आपको अच्छी मिले, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिले, पिकअप एंड टॉक के मामले में ये गाड़ी स्टेबल रहे, टॉक भी अच्छा खासा प्रोवाइड करे। सो भाई यही है इस मारुति सुजुकी के बारे में। सो फाइनली हम लोग एंड पे आ चुके हैं ये ब्लॉग के। और भाई आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप नीचे का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको भी अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID एंड आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है दीपेश वाधवाना। एंड
और आपको अगर अपनी गाड़ी का सर्विसिंग से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कांटेक्ट जावेद भाई, नासिर भाई। आप उनका नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है। उनका वर्कशॉप आप विज़िट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन मुंबई। सो उनका एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका एड्रेस और जगह मेंशन कर दूँगा। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। दे विल गिव यू स्पेशल ट्रीटमेंट, दे विल गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी मेजर सर्विसेज। और मैं फॉर श्योर बोलूँगा, आप उनकी सर्विस क्वालिटी देख के आप खुश हो जाएंगे और कुछ भी रहेगा आपको ये ऑनेस्ट सॉल्यूशन देगी अपनी कार की प्रॉब्लम का। सो यू कैन ईजिली कनेक्ट विद देम। और ये लोग आपको एवरी डे अवेलेबल रहेंगे। संडे को उनका हाफ डे रहता है और रेस्ट ऑफ डे दे वर्किंग। सो दे वर्क रियली हार्ड एंड आपको इनके पास मैं एक बार मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, भाई आप इनके पास आइए, आप अपनी गाड़ी को सर्विस करवाइए, देन मुझे बताइए आपको कैसा लगा इनका सर्विस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। You can connect me on Instagram, you can connect me on Facebook, you can connect me on Twitter and सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मिलता है अगले ब्लॉग में। बाय बाय, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा।